बच्चा पैदा करने के नाम पर बहू ने काम न करने का अच्छा बहाना बनाया है। अब ये बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है और तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं और ये महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम चली गई। बहुत नाटक हो गया। ऐसी कामचोर बहू किसी को नहीं मिले। मंजू जी लगातार बड़बड़ा रही थी। अभिषेक गुस्से से भरा होकर बाथरूम का दरवाजा पीटता है। बाथरूम से आ रही आवाजों को सुनकर उल्टे पांव दौड़ाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मी वो तेज तेज उल्टियां कर रही है, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा, आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। माँ ने कहा, रहने दे, मैं नहीं जाने वाली। बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे उल्टियां ही तो हो रही हैं, चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं है। अब ज्यादा फिक्र मत कर, टिफिन पैक रखा है, चुपचाप दुकान पर चला जा। पहले ही देर हो गई, बौनी का समय हो गया है। अभिषेक सिर झुकाए चला गया। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो रही थी, पर वो वहां अपनी माँ के डर से रुक नहीं सकता था। अभिषेक दुकान पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेरणा बाथरूम से बाहर निकलती है और कहती है, मम्मी जी मेरा दिल कच्चा हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टियां भी रुक नहीं रही, रोटी की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझसे रोटियां नहीं बनाई जाएंगी, मुझे न जाने क्या हो गया है। अरे बहू, तू फालतू बात का बतंगड़ बना रही है, कुछ नहीं हुआ है, तू माँ बनने वाली है और ये सब तो शादी के बाद होता ही है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप से रसोई में आ जा, ढेर सारा काम पड़ा है और माँ बनने वाली है तो ज्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है। मैंने भी इतने सारे बच्चे जने हैं, पर मजाल कभी काम से जी चुराया हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को ये सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर खुशी आ जाती है, पर दूसरे ही पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वो रसोई में जाकर काम में लग जाती है। मन तो हो रहा था थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करती अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे वो माँ बनने वाली हो, आराम उसकी किस्मत में है ही नहीं। प्रेरणा रसोई का काम निपटा लेती है और उसे भूख भी लगने लगती है, पर उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ चटपटा खाने का मन था। वो डिब्बे में नमकीन ढूंढने लगती है। तभी उसकी सास फिर से चिल्लाती है, 2 रोटी सब्जी काफी नहीं है जो नमकीन पर टूट रही है? नमकीन मेहमानों के लिए रखी है, चुपचाप डब्बा रख और जो मिल रहा है खा ले। अपनी जुबान का चटोरापन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। प्रेरणा मन महसूस कर रह जाती और चुपचाप रोटी सब्जी खाती है, पर उससे वो रोटी खाई नहीं जा रही थी। मंजू जी और 10 काम बताकर आराम करने चली जाती हैं। वो अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा आते हैं, चेकअप कराना भी जरूरी है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? मैंने भी तो बच्चे जने हैं, एक भी बच्चे के समय डॉक्टर के पास नहीं गई। सब पैसा लूटने के चोचले हैं। अभी 3 महीने तो होने दे, फिर दिखा आना। प्रेरणा अभिषेक को फोन पर यह खुशखबरी देती है और शाम को आते वक्त गोलगप्पे लाने को कहती है। अभिषेक गोलगप्पे लेकर आ जाता है, पर मंजू जी घर में तूफान मचा देती हैं। कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज नहीं लाया और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीजें लाने लगा है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया। अभिषेक चुप हो जाता है। वो अपनी माँ से ज्यादा कुछ नहीं कहता है। प्रेरणा को 3रा महीना लग जाता है, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। 3रे महीने पर अभिषेक उसका चेकअप भी करवा कर लाया था। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थी, वो करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आया था और कमजोरी होने के कारण डॉक्टर ने आराम करने को बोला था। पर मंजू जी के गले ये बात उतर नहीं रही थी और कहती हैं, दोनों समय तो 4-4 रोटी खा लेती है, फिर कैसी कमजोरी शरीर में है? मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, मुझे तो कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। 2 घड़ी आराम नहीं किया, सुबह से लेकर रात तक चकरघिन्नी की तरह काम करती थी। पर ये आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों को चकरघिन्नी की तरह घुमा देती हैं। ये खिलाओ वो खिलाओ और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख प्रेरणा, तू माँ बनने वाली है और इस परिवार को बच्चा देने का तेरा फर्ज है, इसलिए तू हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा लड़का पैदा करके दे दे। बस इसीलिए तो तुझे ब्याह कर लाए थे कि तू हमें वारिस दे देगी। और ये क्या, हर बात में अभिषेक को घसीट लेती है? बच्चा तुझे पैदा करना है, अभिषेक को नहीं। उसे दुकान पर अच्छे से काम तो करने दे, 2 पैसे कमा कर लाएगा तभी तो घर चलेगा और तुझे रोटी मिलेगी। प्रेरणा भी अपनी सास के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती थी और अभिषेक भी माँ के आगे डरा सहमा रहता था। एक दिन प्रेरणा सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी तो सास ने हाथ रोक लिया। सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेगी तो पकाएगी क्या? मम्मी जी, अब मुझे 6ठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है,
पहले तो उल्टियों की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख बहुत लगती है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि रोटी कम खाओ और सलाद और फल ज़्यादा खाओ। ये सुनकर मंजू जी गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास जाती है? हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चे जने थे। तुम लोगों के तो बहुत नखरे हैं। फिर रसोई की ओर नज़र दौड़ाती हैं। ओह, पूरी रसोई बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और महारानी को सलाद खाना है। ये सब छोड़, पहले रसोई को संभाल, बर्तन निपटाकर रात के खाने की तैयारी कर ले। हम क्या भूखे रहेंगे? प्रेरणा हर बहू का कर्तव्य होता है, वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे। पर मैं आजकल देख रही हूँ तुझे बहुत आलस आता है, काम भी धीरे धीरे करती है, जरा भी काम पर ध्यान नहीं है। तू कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है, सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ही ध्यान रखती है। सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। ये कहकर मंजू जी पाँव पसार कर सोफे पर बैठ जाती हैं। प्रेरणा का वजन भी बढ़ गया था, सांस भी फूलती थी, पैरों में सूजन रहने लगी थी। पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। गर्भावस्था में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है। सास है कि 2 घड़ी आराम करने नहीं देती थी। वो तो बस चाहती थी बहू मशीन की तरह लगी रहे और हर काम कहते ही कर जाए। पर प्रेरणा कमजोर होने के साथ साथ बीमार भी हो रही थी। दिन भर शारीरिक रूप से थक तो जाती थी, उस पर दिन भर सास के ताने उल्हाने शिकायतें उसे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे थे। अपने पति अभिषेक को कुछ कहती, पर अभिषेक अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाता था। वो बस कमरे के अंदर ही प्रेरणा का साथ दे पाता था। प्रेरणा को अब 7वां महीना लगा था। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी। रात भर सो नहीं पाती थी और सुबह जब आंख लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो मंजू जी उसे रोज देरी से उठने का ताना देती और फटकार लगाती थी। उनकी यही अपेक्षा रहती थी कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठे, जल्दी से काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। अभिषेक कुछ बोल नहीं पाता था। वो अपनी माँ का सम्मान करता था और उनकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता था। एक दिन प्रेरणा की सुबह नींद नहीं खुली और मंजू जी दरवाजा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। बहू जल्दी कर चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के बिना बैठे हैं। उस दिन प्रेरणा में जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत थकान आ रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। ये सुनते ही मंजू जी भड़क गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? तू ही चाय बनाएगी और ये सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पर काम न करने का अच्छा बहाना बनाया है। मम्मी जी, ये बच्चा अकेला मेरा नहीं है, तो इस बच्चे को पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेले मेरी नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये आपके खानदान का है, आपका अंश है, तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरा और होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। ये बच्चा आपका भी कहलाएगा, तो आप सबका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने की सारी पीड़ा मैं सहन कर लूँगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही हैं, वो मुझसे सहन नहीं होती है। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है तो आप उसे भी करने नहीं देती हो। ये बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, बल्कि ये बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ झेलेगी तो होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा? मम्मी जी, मानती हूँ आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा, पर यह क्या ज़रूरी है जो कष्ट आपने अपने ज़माने में भुगते उन सब का एहसास आप मुझे भी करवाएं? मैंने तो आपको वो कष्ट नहीं दिए थे, तो फिर मैं ही सज़ा क्यों भुगतूं, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। फिर अपने पति अभिषेक की तरफ देखकर बोलती है, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे किसी और की जरूरत ही नहीं रहती है। वो एक अकेला काफी होता है जो अपनी पत्नी को खुश रख सकता है। ये बच्चा आपका भी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ दे रहे हो। अपनी पत्नी के कष्ट को देखकर भी अनजान हो, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुत गलत बात है। मेरे मन में आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने हैं, कितनी खुशी है, पर मैं जरा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही है। आपको पता भी नहीं है, जब पति पत्नी की फिक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है,
तो उसकी आधी पीड़ा तो वैसे भी दूर हो जाती है। अपने पति के भरोसे ही वो ससुराल में आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था, मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगे, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही अभिषेक की आंखें झुक जाती हैं। वो प्रेरणा के सवालों को सुनकर चुप हो जाता है। मम्मी जी, मैं तो यही मानकर आई थी कि आप मेरी माँ समान हो, इसलिए आपका हर समय कहना माना, आपके अनुसार हर काम किया। पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देगी। बहू घर के लिए सब करती है, फिर भी उसके नसीब में सास के ताने उल्हाने ही क्यों आते हैं। वो हर कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वो कष्ट में होती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। उससे सब उम्मीद करते हैं कि वो सबका ध्यान रखे, पर जब उसे उम्मीद होती है कि सब उसका ध्यान रखें तो उसकी उम्मीद टूट क्यों जाती है। बहू और पत्नी तो जीवन भर ससुराल वालों की सेवा करती हैं, पर जब वो गर्भवती होती है तभी वो उम्मीद रखती है कि उसका ध्यान रखा जाए। कुछ महीनों की तो बात होती है, अगर इन महीनों में उसे आराम और सही देखभाल मिल जाती है तो वो जीवन भर ससुराल वालों का गुणगान करती रहती है, और इन्हीं महीनों में उसे दोहरी तकलीफें झेलनी पड़े तो उसके मन में ससुराल वालों के लिए हमेशा की कड़वाहट रह जाती है। मंजू जी और अभिषेक के पास प्रेरणा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। मंजू जी ने सोचा था कि बहू का जीवन भर अपनी उंगलियों पर नचाती फिरेंगी, लेकिन आज बहू का असली रूप देखकर सोचने लगी कि बहू को हर बार की तरह आज भी अगर 4 बातें और सुना देंगे तो नुकसान मेरा ही होगा, क्योंकि मेरे इस व्यवहार का बदला आज नहीं तो बुढ़ापे में ज़रूर निकालेगी। मंजू जी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझती हैं और मजबूरन बहू से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे बहू, तुमने हमारी आंखें खोल दी। सास हूँ ना, जो मैंने सहा था मैं भी तुम्हें उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर यह गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तब मुझे भी थकान आती थी, आराम करने का मन करता था, पर ऐसे में मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी कड़वाहटें मन में हैं और वो कड़वाहटें मैं तुम पर निकाल रही थी, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी तुम्हारी किचन में बराबर मदद करूंगी। अभिषेक, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर, ये गर्भवती है और ये बच्चा सिर्फ बहू का ही नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ये कहकर मंजू जी रसोई में चाय बनाने चली गईं। पाठकों, गर्भवती पत्नी और बहू का ध्यान रखना हर पति और सास की जिम्मेदारी होती है। बच्चा होते ही सब उस पर हक जताते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी सबको मिलकर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे आपके साथ भी ऐसा ही होगा। भविष्य अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में ही अच्छा करना पड़ता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।